अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये वीडियो है प्यारे नाजरीन जिन दोस्तों के घुटनों में दर्द होता है। तो बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी घुटनों के मुतल्लिका, लेकिन अफाका आपको नहीं हुआ होगा। लेकिन मेरे पास जो नुस्खा है आपके गोडे ठीक करने का, वो बहुत ही आजमूदा, बहुत ही ज़बरदस्त और समाल टिप्स है। घर पर आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वो औरतें, वो भाई बहन बेटियां कि जिनके गोडे स्वेल कर गए हैं, जिनके घुटनों में दर्द होती है या वो कड़ की आवाज़ आती है, कहीं के जो है ना वो अत्तहियात की शक्ल नहीं बैठ सकते, नमाज की हालत नहीं बैठ सकते, रुकू सुजूद नहीं कर सकते, और जो घुटने हैं वो स्वेल इतने कर गए हैं कि चलने फिरने में या वाशरूम करने में उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। कमोड के अलावा वो नीचे नहीं बैठ सकते। तो प्यारे नाजरीन, इसके मुतल्लिका बहुत ही सवाल और बहुत ही छोटी सी आपसे वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो नुस्खा आप नोट फरमा लें। नुस्खा प्योर देसी है, इसमें किसी किस्म की कोई धात, कोई कुश्ता नहीं है। तो बाज़ार से भी ये चीज़ें आम मिल जाती हैं, लेकिन मेरा ईमान कहता है मैं वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर अपने दवाखाने पर आजमाया होता है। प्यारे नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है अक्कर करा 25 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने लेनी है काली मिर्च, वो भी 25 ग्राम। तीसरी चीज़ आपने लेनी है सोंड, ये खुशक अदरक होता है, ये भी 25 ग्राम। चौथी चीज़ आपने लेनी है नुशादर, ये भी 25 ग्राम आपकी होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें बराबर वज़न में आप लेकर इसको अच्छी तरह बारीक कर लें। बारीक करने के बाद ये एक सफ़ूक बन जाएगा। तो ये 3 माशा सुबह और 3 माशा रात को अदरक वाले दूध के साथ ये मरीज़ को दें। और ऐसे मरीज़ को आप चावल, बड़ा गोश्त और ज़्यादा बेकरी जिसमें बिस्किट वगैरह आते हैं, ये ज़रा परहेज़ करा दें। तो ऐसे मरीज़ को आप अदरक और बादाम कूट कर, ज़्यादा बारीक तो नहीं होंगे कि दादर फादड़ ही होंगे, मतलब यह है कि अदरक इतना आपने नहीं कूटना कि उसका पानी निकल जाए, और बादाम ज़रा अच्छी तरह बारीक कर लें आप। तो इन दोनों को देसी घी में हलवा बनाकर, ये हलवा बन जाएगा, एक सालन बन जाएगा। इसमें काली मिर्च हल्की सी डाल लें। तो ये जो सालन तैयार होगा, इसके साथ मरीज़ को रोटी खाने को दें। अगर रोटी नहीं खा सकता तो उसको कहें कि आप इसको चमची रोज़ाना, एक सुबह और एक रात को, ये दवाई जो मैंने बताई उसके साथ ये ले सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला प्यारे नाज़रीन, आपके गोटे बिल्कुल ये समझ लें कि नवे हो जाएंगे। आपको घुटनों की दर्द नहीं होगी, और आपकी जो स्वेलिंग हो गई है, ये सिर्फ आपके घुटने की दर्द ही ठीक नहीं होगी, बल्कि आपके जिस्म में जितनी भी फादल और फासद रतूबात हैं उसको ये खारिज करने में भी बहुत ज़्यादा ये मावन होगा नुस्खा। और आपके असाबी कमज़ोरी और आपके असाबी थकन, जो थकावट हो जाती है, उसके लिए भी बहुत कारआमद नुस्खा है। और जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है, उसको भी अगर ये नुस्खा देते हैं तो उसका पेशाब वो भी सही आएगा। बार बार जो आपको हाजत होती है वो नहीं आएगा। ये मर्द और औरतों दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये नुस्खा आपने उम्र के किसी भी हिस्से में आप दे सकते हैं। इसमें उम्र की कोई ये नहीं है कि आप फ़लाँ उम्र में इसको दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी जो है ना ये मसला बन जाता है। और अगर आप को चोट लगने की वजह से किसी सड़क पर गिरे हैं या कोई हादसा हुआ है, वहाँ पर आपको कुछ चोट आ गई, तो वहाँ पर भी ये नुस्खा आप इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके फ़वाइद 100% होंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे नाज़रीन, मेरा नुस्खा नोट फरमाएँ, और ये नोट फरमा कर आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि वो दोस्त अहबाब जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो ये नुस्खा खा कर आपको भी दुआएँ दें, मुझे भी दुआएँ दें। तो प्यारे नाज़रीन, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई वीडियो नए इल्म के साथ बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343 416 7476। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे प्यारे नाज़रीन।